बेतलेहेम के नगर में एक बालक जिसका नाम यीशु था, वो मरियम जो एक साधारण युवती थी, और जोसेफ जो विनम्र कारीगर था, इनके घर में पैदा हुआ। यह कोई साधारण जन नहीं था। भविष्यवक्ताओं ने उसके आगमन की भविष्यवाणी की थी और उसे मसीहा के रूप में आह्वान किया था। वह मानवता के लिए आशा और प्रकाश का प्रतीक था। इस चमत्कारिक जन्म की फुसफुसाहट फैलते ही राजा हेरोद ने अपने सिंहासन को जोखिम में महसूस किया। सारे पैदा हुए निर्दोष बच्चों को भयानक मौत देने का आदेश दिया। मरियम और जोसेफ को दिव्य सपनों द्वारा सूचित किया गया और उन्होंने बच्चे यीशु के साथ मिस्र की ओर भागकर शरण ली। एक बालक के रूप में यीशु ने पहले ही अद्वितीय बुद्धिमत्ता दिखाई थी। केवल 12 वर्ष की उम्र में उसने मंदिर के विद्वानों के साथ ग्रंथों पर बहस की, उन्हें चकित कर दिया था। हालांकि वो केवल 30 वर्ष की उम्र में अपने परिवार को छोड़कर ईश्वर की सेवा शुरू किया। उसने मछुआरों से लेकर कर संग्रहकर्ताओं तक के 12 विविध शिष्यों का चयन किया, एक मिशन पर उनके साथ जाने के लिए जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा। उसने जो चमत्कार किए वे अद्भुत थे। उसने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, पानी को शराब में बदल दिया और मृतकों को जीवित किया, अपनी दिव्य शक्ति को साबित किया। उसकी शिक्षाएं प्रेम, क्षमा और विश्वास में आधारित थी और उन्होंने विशाल समुदाय जमा की। उसने उपमाओं में बात की, सरल कहानियों का उपयोग करके गहरे सत्य को व्यक्त किया, जिससे दिव्यता को आसानी से समझा जा सके। लेकिन उसकी बढ़ती प्रभावशीलता को धार्मिक नेताओं और रोमन सत्ता द्वारा एक खतरे के रूप में माना गया। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची और उसके एक करीबी शिष्य यहूदा को 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसे धोखा देने के लिए मजबूर किया। जो घटनाएं इसके बाद आईं, वे शीघ्र थीं। यीशु ने झूठे आरोपों का सामना किया, उसे पीलातुस को सौंपा गया और पीलातुस ने अपना फैसला सुनाया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु ने घंटों दर्द और उपहास सहा। यीशु ने करुणा और असीम प्रेम को दर्शाते हुए कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर दो। उसका शव उठाया गया और एक कब्र में रखा गया, जिसे एक बड़े पत्थर से सील कर दिया गया। 3 दिन बाद कब्र खाली थी। यीशु पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ। 40 दिनों के दौरान उसने अपने शिक्षाओं की पुनरावृत्ति की और विश्वास की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। वे फिर स्वर्ग की ओर उठा लिए गए, लेकिन पीछे पवित्र आत्मा का वादा छोड़ दिया, सभी विश्वासियों के लिए एक दिव्य मार्गदर्शक, जो बाद में ईसाई धर्म की आधारशिला बन गया। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस के लिए अभी मिराक्युलस बाइबल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय मसीही की।